जेवरात दिल छू लेने वाली कहानी। अरे क्यों इतने पैसे खर्च करती हो नकली पत्थर के टुकड़ों पर? असली पहना करो। नकली में क्या रखा है? इतने गहने चढ़ाए थे तुम्हारे लिए शादी में, वे कहाँ गए? पति विजय ने सुधा से कहा। दुकान में जाते जाते ही सुधा के पैर रुक गए। आज कितने दिनों बाद वह और विजय शॉपिंग करने जा रहे थे। वहीं एक दुकान की विंडो पर लगे आर्टिफिशियल हार सेट पर उसका ध्यान गया और वह उसे खरीदने के लिए आतुर हो गई। अभी दुकान में प्रवेश कर ही रही थी कि विजय ने टोक दिया। ये सुनकर सुधा ने कहा, कौन सी ज्वेलरी विजय? मेरे पास तो कोई भी नहीं है। उसकी बात सुनकर विजय सख्ते में आ गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तब उसने और उसकी मम्मी ने अच्छी खासी ज्वेलरी सुधा को चढ़ाई थी। फिर आखिर वह ऐसा कैसे कह सकती है? उसने सुधा से धीरे से पूछा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारी शादी में ही तो इतनी सारी ज्वेलरी चढ़ाई थी तुम्हें, कहाँ गई वह सब? पता नहीं, मम्मी जी के पास थी। उन्होंने ये कहकर ले ली थी कि दीदी ने सैंपल के लिए मांगी है, उन्हें भी ऐसी ही ज्वेलरी खरीदनी है। पर मुझे वह दोबारा कभी वापस नहीं मिली और ना ही उन्होंने दी। उसकी बात सुनकर कुछ सोचकर विजय बोला, फिर तुमने अभी 3 महीने पहले अपनी मौसी की लड़की की शादी में कौन सी ज्वेलरी पहनी थी? क्या तब भी तुमने ये नकली पत्थर के टुकड़े ही पहने थे? उसकी बात सुनकर सुधा नजरें झुकाए चुप रही। ये देखकर विजय को गुस्सा आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मी ऐसा कर सकती है, पर फिर भी उसने अपने आप को संयत करते हुए कहा, तुमने ये बात मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताई? कैसे बताती? जब भी आपका फोन आता था तो हमेशा मम्मी जी मेरे आसपास ही बैठी होती हैं। अगर उनके सामने कहती तो उन्हें बुरा लग जाता, सुधा ने धीरे से कहा। सुनकर विजय थोड़ी देर चुप रह गया। फिर सुधा से बोला, छोड़ो अभी ये सब शॉपिंग वॉकिंग, अभी घर चलो, मैं बात करता हूँ मम्मी से। पर मम्मी जी को लगेगा कि मैंने तुम्हें भड़का दिया है। दूध पीता बच्चा हूँ क्या मैं? और बात करने से ही हल निकलता है, ऐसे चुप रहने से नहीं। आखिर विजय ने कहा तो सुधा विजय के पीछे पीछे घर के लिए रवाना हो गई। विजय और सुधा की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर सुधा की ये दूसरी शादी थी। सुधा का पहला पति बहुत ही शकी मिजाज का था। अगर सुधा किसी से बात करती भी दिख जाए तो वह गुस्सा हो जाया करता था और अपने गुस्से में वह सुधा को पीटने से भी बाज नहीं आता था। लेकिन जब सुधा प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति ने उस पर ये लांछन लगा दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है और उसे इस तरह से पीटा कि उसका मिसकैरेज ही हो गया। आखिर सुधा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने पहले पति से तलाक भी ले लिया और उसे जेल की हवा तक खिला दी। वह दौर उसके लिए बहुत परेशानी वाला था। जितने मुंह थे उतनी बातें होती थी। कुछ दिनों तक तो वह डिप्रेशन की हालत में ही रही, लेकिन उसके बाद उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जहां पर उसकी मुलाकात विजय से हुई। विजय को सुधा के बारे में उसके दोस्त से पता चला। पहले तो उसे उससे हमदर्दी हुई, फिर धीरे धीरे वह उससे प्यार करने लगा और आखिर एक दिन उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो सुधा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि विजय के लिए तो ये उसकी पहली शादी थी। लेकिन विजय के समझाने पर वह शादी के लिए मान गई। खैर, सुधा के माता पिता को इससे कोई समस्या नहीं थी। उनकी तो बेटी का घर बस रहा था, उन्हें और क्या चाहिए था? लेकिन बेटी के ससुराल में सम्मान पूर्वक रह सके, इसके लिए उन्होंने विजय से साफ साफ कहा कि वह अपनी मम्मी को पहले राजी करे। जब तक उसकी मम्मी राजी नहीं होंगी वह ये शादी नहीं करेंगे। खैर, विजय की मम्मी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तलाकशुदा लड़कियों के लिए तो वैसे भी समाज में कई बातें होती हैं। उनके भी कानों तक सुधा के लिए कई बातें पहुंची थीं। तो आखिर एक तलाकशुदा लड़की से वह अपने बेटे की शादी क्यों करती? उन्होंने उसे काफी समझाया, लेकिन वो माना ही नहीं। अपने बेटे की जिद के आगे आखिर उन्हें झुकना पड़ा और आखिर इस तरह सुधा शादी होकर ससुराल आ गई। लेकिन विजय की मम्मी यानी केतकी जी ने उसे दिल से कभी नहीं अपनाया। वह सुधा की हर बात का ध्यान रखती थी कि कहीं सुधा उनके बेटे को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल न भेज दे या फिर सब कुछ अपने नाम न करा ले।
उनके मन में एक डर समाया हुआ था। उन्हें यही लगता था कि सुधा ने उनके बेटे से पैसों के लिए शादी की है। कुछ दिनों बाद ही विजय को ट्रेनिंग के लिए कंपनी की तरफ से विदेश भेजा गया। वह सुधा को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, पर उसका वीजा ही नहीं बन पाया। विजय की गैरहाजिरी में कहीं वह सारे गहने लेकर यहाँ से रफू चक्कर न हो जाए, इस डर से केतकी जी ने सुधा से गहने ले लिए और बोला कि उसकी ननद को भी ऐसे ही गहने बनवाने हैं, इसलिए सैंपल के तौर पर वह गहने मांग रही है। उसके बाद वह गहने उन्होंने अपनी बेटी के पास ही सुरक्षित रखवा दिए और फिर वह गहने उन्होंने सुधा को कभी वापस नहीं मिले। यहाँ तक कि जब सुधा की मौसी की लड़की की शादी थी, तब सुधा ने गहने मांगे थे, पर उन्होंने उसे दिए ही नहीं, ये कहकर कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे परेशान मत करो, तुम आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहन लो। खैर, सुधा ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब वह अपनी बेटी से बातें कर रही थी, तब उसके मन में क्या चल रहा था ये सुधा ने जान लिया। वह अपनी बेटी से कह रही थी, मैं तो उसे एक गहना ना दूं, तलाकशुदा है, पता नहीं कैसे मेरे बेटे को फांस लिया। ये भले ही लाख बुराई अपने पहले पति में बता रही है, लेकिन ताली कभी एक हाथ से बचती है क्या? ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा। शादी भी इसने पैसे के लिए ही की हो तो तुझे क्या बताऊं बेटा, मैं कितना डर कर रहती हूँ, कितना ध्यान रखना पड़ता है मुझे, इसलिए मैंने तो सारे गहने तेरे पास रखवा दिए, यहाँ तक के घर के पेपर्स भी। ये सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने केतकी जी से कुछ नहीं कहा। वह विजय से भी इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन विजय का फोन अक्सर जब भी आता केतकी जी उसके आसपास ही होती और वह उसे फोन नहीं लगाती, क्योंकि विजय ने मना कर रखा था, क्योंकि कई बार उसका वर्किंग टाइम फिक्स नहीं होता था। अब आखिर इतने दिनों बाद विजय घर आया था, तो सुधा को लेकर वह शॉपिंग करने के लिए निकला था। खैर, थोड़ी देर में विजय और सुधा घर पहुंच गए। उन दोनों को इतनी जल्दी घर देखकर केतकी जी ने पूछा, अरे इतनी जल्दी आ गए, बड़ी जल्दी शॉपिंग कर ली तुमने तो बेटा, पर सामान कहाँ है? पर बात को इधर उधर घुमाने से अच्छा विजय ने सीधे मुद्दे की बात की। मम्मी, शॉपिंग छोड़ो, पहले आप ये बताओ सुधा के गहने कहाँ हैं? अचानक इस सवाल को सुनकर केतकी जी चुप हो गई। उन्होंने सुधा की तरफ देखा। उन्हें चुप देखकर विजय ने दोबारा पूछा, मम्मी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सुधा के गहने लेकर अपने पास क्यों रखे? बेटा, वह दरअसल वह बात यह है कि ये कहीं गहने लेकर अपने दिल की बात केतकी जी की जुबान पर ला ही नहीं पा रही थी और हकलाने लगी थी। उन्हें हकलाता देखकर विजय को समझ में आ गया कि आखिर वह क्या कहना चाहती हैं। मम्मी, मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है, आप मुझे साफ साफ बताओ, विजय ने दोबारा सवाल किया। बेटा, वे बहू तलाकशुदा है, पहले पति से भी बहुत कुछ लेकर बैठी है, तो कहीं वह यहाँ से भी गहने लेकर। बोलते बोलते केतकी जी चुप हो गई। इसलिए मैंने सारे गहने तेरी बहन के पास सुरक्षित रखवा दिए और घर के पेपर्स भी। मम्मी, आप क्या बोल रही हो? आपको पता भी है इन 2 सालों में एक बार भी आपको अपनी बहू पर विश्वास नहीं हुआ? मतलब पिछले 2 साल से आप भी डर के साए में जी रही हो। मम्मी, रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अब ये आपके घर की बहू है, आपको उसे पर इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा, और इसे धोखा देना होता तो अब तक दे चुकी होती। आखिर 2 साल भी कम नहीं होते। इसने अगर इन 2 सालों में आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया हो तो आप गहने अपने पास ही रखो, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि ये अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती है तो उसके गहने उसे वापस कर दो। आखिर आपके घर की बहू है और आपकी हैसियत है कि वह सोने के गहने पहन सकती है, तो कम से कम उसे पत्थर तो ना पहनाओ। उसकी पिछली जिंदगी को कब तक आप उसकी आने वाली जिंदगी से ऊपर रखोगे? आखिर केतकी जी ने विजय की बात समझी और उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को फोन करके घर के कागजात और सुधा के गहने वापस करने के लिए कहा। घर के कागजात तो बेटी ने 1-2 दिन में भिजवा दिए, लेकिन गहने वापस नहीं दिए। 2-3 दिन के बाद विजय ने फिर केतकी जी से गहने के लिए बोला। केतकी जी ने दोबारा अपनी बेटी को फोन किया कि भाभी के गहने वापस कर दे, उसे ज़रूरत है।
लेकिन बेटी टाल मटोल कर रही थी। केतकी जी को कुछ अटपटा सा लगा। उन्होंने थोड़े कड़े शब्दों में जब बेटी से पूछा तो उसने बोला, मम्मी मुझे एकाएक पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए भाभी के गहने मैंने गिरवी रख दिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही गहने छुड़वा कर वापस कर दूंगी। ये बात सुनकर केतकी जी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनकी बेटी को हाल फिलहाल में किसी भी बात के लिए एकाएक बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर ऐसा होता तो उन्हें ज़रूर पता होता, और अगर उन्हें नहीं भी पता होता तो उनकी बेटी के पास खुद के काफ़ी गहने हैं जो उन्होंने और उसकी सास ने उसे दिए, तो फिर वह अपनी भाभी के गहने गिरवी क्यों रखवाती। खैर, इस बात को लगभग 2 महीने बीत चुके थे और अभी तक केतकी जी की बेटी ने अपनी भाभी के गहने वापस नहीं किए थे, क्योंकि बेईमानी केतकी जी की बेटी के मन में था और वह रोज गहनों की बात पर टाल मटोल करती जा रही थी। आखिर एक दिन विजय ने तंग आकर बोल ही दिया, माँ आपको तो अपनी बहू पर भरोसा नहीं था ना, पर देख लो बेईमान कौन निकला और कौन आपके गहने लेकर भाग गए। आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी चोर निकली, और मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वह उन गहनों को कभी वापस नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसे गहने वापस करने होते तो उसने कर दिए होते। केतकी जी को भी समझ में आ चुका था कि उनके साथ उनकी बेटी ने ही धोखा कर दिया है और अब उन्हें गहने नहीं देने वाली। लेकिन वह क्या करती, उन्होंने खुद सबसे छुपाकर सारे गहने बेटी को थमा दिए थे। अगर वह कुछ बोलती तो वह साफ मुकर जाती, क्योंकि अब तक बेटी की बातों से उन्हें भी अंदाजा लग चुका था कि वह कितनी शातिर हो चुकी है। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। अपनी बेवकूफ़ी में उन्होंने अपने बेटे और बहू के हक के जेवर अपनी बेटी को दे दिए, जिस पर वह अंधा विश्वास करती थी। आज उन्हें समझ में आ चुका था कि धोखा कोई भी दे सकता है और अपना कोई भी हो सकता है। आज उन्हें पता चल चुका था कि धोखेबाज उनकी खुद की बेटी है। अब उनकी बहू सुधा है, जो पूरे दिलों जान से आज तक उनकी सेवा कर रही है। उसके सारे गहने गायब हो जाने के बावजूद भी उसने आज तक एक बुरा शब्द अपनी सास या ननंद के लिए नहीं निकाला है। उन्हें भी तो ये समझ में आ गया कि बहू तो अब उनके घर की है, लेकिन बेटी पराए घर की हो चुकी है, तो विश्वास तो उन्हें बहू पर ही करना होगा। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।